मौजूदा दौर को अगर मीडियाटाइज्ड एरा, नेटवर्क सोसाइटी या इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहें तो हम इसमें हक बजानब हैं। और ये जो एरा है, इसकी क्राइम परसेप्शन भी बाकी एतबार से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर जो क्राइम परसेप्शन है, अब वो सोसाइटी में या इस ग्लोबल विलेज में मीडिया मेड क्राइम परसेप्शन है। पहले अगर किसी ज़माने में कोई वाक़या, रैंडम वाक़या, क्रिमिनल रैंडम वाक़या हो जाता था, तो लोग उस पे हैरान और परेशान होते थे, पेशेमानी का इज़हार करते थे। लेकिन अब पूरी दुनिया में होने वाले दहशतगर्दी या हाई क्राइम रेट के एनालिसिस इतनी तवातर के साथ मीडिया पे दिखाए जाते हैं कि शायद लोग इन चीज़ों से भी अब इनसेंसिटिव हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि मिसाल के तौर पर शहर के एक हिस्से में कोई वाक़या होता है या कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, तो उस शहर के अंदर भी जो मामूल का सिलसिला है, रोज़गार का सिलसिला है, वो चलता रहता है। लोग उससे मुतासर नहीं होते, मार्केट्स बंद नहीं होती और लोग अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में भरपूर हिस्सा ले रहे होते हैं। शायद ये इनसेंसिटिविटी जो है, वो टू मच जो परसेप्शन ऑफ क्राइम है या बहुत ज़्यादा क्राइम को दिखाने से लोग शायद इससे बेहिस भी हो चुके हैं। इस दौर में मीडिया मेड परसेप्शन को एक ख़ास अहमियत हासिल हो गई है। उसकी वजह शायद इस तरह है कि पिछले तकरीबन 100 साल में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तवातर के साथ जो इन्वेंशंस या इजादात हैं, वो इतनी तेज़ी के साथ रूनुमा हुई हैं कि लोग जो है इसके आदी हो चुके हैं और तवातर के साथ हम पूरी दुनिया की खबरें जो हैं वो एक जगह पे देख रहे होते हैं। और कोई भी वाक़या दुनिया में किसी जगह पे हो, तो वो हम घर बैठे शायद स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ हम तक ये खबरें पहुंचाई जाती हैं और हमें इसकी आगाही रहती है और ये हमारे लिए एक मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टाइम, स्पेस और शनाख्त में एक नया रिश्ता पैदा कर दिया है। जहाँ किसी ज़माने में खबर बहरी जहाज़ के ज़रिए पहुंचती थी, अब वहाँ पे यही खबर जो है वो उसी लम्हे पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रही होती है और दुनिया का हर इलाका जो है जहाँ पे इंटरनेट है या लोगों की आबादी है, वहाँ तक ये खबर जो है वो उसी लम्हे पहुंचती है जिस वक्त ये वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं। और इसके रिएक्शन का भी लोगों को टाइम नहीं मिलता जितनी स्पीड में लोगों को ये खबर पहुंचाई जा रही होती है। हम इस सूरत हाल को इस तरह भी कह सकते हैं कि जो सकाफ़त कभी किसी इलाके या मुआशरत किसी इलाके का ख़ास हिस्सा या पहचान होती थी, अब वो ग्लोबल विलेज में शामिल हो चुकी हैं। और कोई भी सकाफ़त या मुआशरत जो है, वो किसी जगह से ढकी-छुपी नहीं रही और कोई भी शख्स जो है दुनिया के किसी भी किस्म के तर्ज़ मुआशरत को या सकाफ़त को जानता है, उनके कल्चर को जानता है, उनके एतवार को जानता है, उनके फूड, उनके फैशन, ज़ुबान से वाक़फ़ियत मौजूद है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि अगर आपको एक ज़ुबान नहीं आती तो आप उसको ट्रांसलेट करके उसी वक़्त अपनी ही समझ-बूझ की ज़ुबान में सुन सकते हैं और उस पे कमेंट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें किसी ज़माने में अजायब घरों का हिस्सा होती थीं, वो अब वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। सकाफ़त या जो मुआशरत है या किसी भी दौर, किसी भी ज़माने की हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड पे मौजूद हैं। और यहाँ तक तो बात पहुँच चुकी है कि कुछ लोगों का जो जो पार्टी है या उनका जो हल्का अहबाब है, वो भी ये डिजिटल वर्ल्ड ही है। इसकी मिसाल हम पाकिस्तान के माहौल में एक पॉलिटिशियन शेख रशीद की दे सकते हैं, जिसके किरदार से पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग, हो सकता है कि उसके अपने हलके के लोग भी वाकिफ़ ना हों, लेकिन उसकी मसालादार बातों, उसकी झूठी पेशेनगोइयों की वजह से वो मीडिया में इंतहाई मकबूल है और लोग उसको इतना पसंद करते हैं या सुनना चाहते हैं कि उसको शायद खुद भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि मीडिया जो है उसको किस तरह प्रमोट कर रहा है। मीडिया गर्ज़ हर चीज़ को अपने ही तरीके से, अपने ही अंदाज़ से दिखा रहा है और शायद ये मार्केट इकॉनमी की बात है कि जो चीज़ लोगों को अच्छी लगती है, वो पेश की जाती है या फिर लोगों का जो परसेप्शन है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और ये जो ज़माना है, ये एक नए परसेप्शन का ज़माना है और इस परसेप्शन में जो परसेप्शन ऑफ क्राइम है, शायद वो भी मीडिया के हाथ में चला गया है। जो
जो क्राइम फिगर्स मीडिया दिखाता है, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उससे इत्तेफाक करे या ना करे, लोगों को उसका एतबार करवा दिया जाता है। अगर लोगों को बता दिया जाए कि ये क्राइम है, तो लोग क्राइम मान लेते हैं। और मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि शायद अब क्राइम कम है और फियर ऑफ क्राइम कुछ ज़्यादा हो गया है। मीडिया हर वक्त आपको किसी मखसूस इलाके, किसी शहर के बारे में ऐसी खबरें देता है कि आप समझते हैं कि शायद वहाँ पे रहना भी मुहाल हो गया है। किसी ज़माने में कराची में ये वाक़यात मीडिया पे इस तरीके से दिखाए जाते थे कि जब भी हम अपने दोस्तों को पूछते थे, वो कहते आपको कैसे पता चला? तो ज़ाहिर है कि हम तो हमारे ज़रिया तो एक ही है जो मीडिया है, उसके ज़रिए से हमें खबर मिली है। वो कहते नहीं, कराची में तो ज़िंदगी नॉर्मल है, शायद आपको गलतफ़हमी हुई है। तो ये एक परसेप्शन ऑफ क्राइम जो है, वो मीडिया ने इस तरह डेवलप कर दिया है कि अब लोग जो हैं, वो शायद इस पे ज़्यादा यकीन करते हैं, बनिस्बत इसके कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आर्गन हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन मीडिया की जो रिपोर्टिंग है, उसको सच और सही तस्लीम किया जाता है। अब एक नया सवाल ये पैदा हो गया है कि ये जो परसेप्शन ऑफ क्राइम जो मीडिया ने डेवलप किया है, इसकी रोकथाम कैसे किया जाए? क्या जो परसेप्शन ऑफ क्राइम है, वो क्राइम कंट्रोल मॉडल में भी मदद दे सकती है? तो अभी तक जो ये सिर्फ ये मखसूस ममालिक की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में ये मामलात ऐसे हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इस तगोदो में हैं कि ये जो परसेप्शन ऑफ क्राइम है, इसको क्राइम कंट्रोल के ज़ुमरे में कैसे लाया जाए, और वो कैसी टेक्निक हो कि जिसको इस्तेमाल करते हुए मीडिया का जो परसेप्शन जो बिल्डअप है अबाउट क्राइम जो है, उसको कैसे डील किया जाए। जब ये बात मीडिया तय कर लेता है कि नॉलेज ऑफ क्राइम जो है, वो मीडिया के पास ज़्यादा है, या मीडिया जो है वो क्राइम परसेप्शन को बिल्ड कर सकता है या उसको समझता है, तो ये भी अब एक ऐसा सिलसिला पैदा हो गया है कि अब वो कौन से अवामल हैं जिससे ये चीज़ साबित की जा सके कि जो क्राइम फिगर्स जो क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज के पास हैं, वो दुरुस्त हैं, या जो मीडिया दिखाना चाह रहा है, जो एक रैंडम वाक़ये को बार-बार दिखा के लोगों के ज़हन में फ़ियर ऑफ क्राइम को डेवलप कर रहा है, एक परसेप्शन, एक माइंडसेट डेवलप कर रहा है, जिससे कारोबार, मुआशरत, अ, बच्चों की तालीम, हॉस्पिटल्स की मूवमेंट जो है, वो सारी की सारी किस तरह असरअंदाज हो रही है। तो इसके ऊपर अब एक ख़ास तौर पे सवालात उठ रहे हैं कि अब इस परसेप्शन को, जो मीडिया मेड परसेप्शन है, इसको कैसे डील किया जाए। आने वाले दिनों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आर्गन और मीडिया के दरमियान ये कशमकश हमें नज़र आती है कि इस परसेप्शन को कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए, और जो मीडिया मेड क्राइम है, इसकी प्रिवेंशन का तरीकाकार कैसे इख्तियार किया जाए। क्योंकि मीडिया जो है, शायद वो अब बेलगाम हो चुका है, और वो अपने ही परसेप्शन को दुरुस्त परसेप्शन समझ के किसी भी एजेंसी को, हत्ता कि वो चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो करेक्शन सेंटर्स हैं, या लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जैसे पुलिस है, तो उनको उनकी बदनामी या उनके किरदार को चैलेंज करता रहता है। और ये जो चैलेंज है, इसका असर जो है, वो आम लोगों पर किस कदर गहरा हो रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके सवालात अब ढूँढने की ज़रूरत बहुत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। इसके साथ दीगर सवालात ऐसे हैं कि जो क्राइम की तस्वीर मीडिया पेश कर रहा है, उसको कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए, और जो व्यू पॉइंट है क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज का, या ख़ास तौर पे जो क्राइम प्रिवेंशन एजेंसी पुलिस है, उसके मौक़िफ़ को कैसे लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि फिर आपको उसके लिए मीडिया की ज़रूरत है। और मीडिया जब एक बात को प्रोपेगेट कर चुका होता है, वो कैसे ही मीडिया जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जो जो मौक़िफ़ है, उसको कैसे सामने आने देगा। तो अब इस किस्म के मज़ीद सवालात ये भी पैदा हो गए हैं कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग में कितना ऑब्जेक्टिव है और कितना इम्पार्शियल है, और ये चीज़ भी कौन तय करेगा कि लोगों के सामने इस हकीकत को लेके कौन लेके आएगा कि मीडिया मीडिया की ऑब्जेक्टिविटी, मीडिया की इम्पार्शियलिटी, और जो क्राइम फिगर या क्राइम परसेप्शन या फ़ियर ऑफ क्राइम जो मीडिया डेवलप कर रहा है, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो मीडिया मेड परसेप्शन है, ये लोगों को पैसिव कर रहा है, डरपोक कर रहा है, या फिर इसकी इन खबरों के नतीजे में मुआशरे में जो अग्रेसिव नेचर है, वो ज़्यादा डेवलप हो रही है, लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर
وہ खौफज़दा हो रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल को कैसे काउंटर कर रहे हैं। ये वो चंद सवालात हैं जिन पे रिसर्च करना ज़रूरी है। इसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के स्कॉलर्स और दीगर लोग भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और जब तक ये मामला तय नहीं होते, तो पूरी दुनिया या ग्लोबल विलेज जो है, वो इस फ़ियर ऑफ क्राइम या परसेप्शन ऑफ क्राइम जो मीडिया बिल्ड है, इसका वो शिकार रहेंगे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अपना ज़रूर मुझे भेजें। और आपकी राय मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है। अपना बहुत ख्याल रखें।